अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सर्टिफाइड एथिकल हैकर उसके वर्जन 11 के जो सबसे पहला पार्ट होगा फुटप्रिंटिंग का, तो हम उसको उसका थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे कि उसको उसमें कौन कौन से टूल्स उन्होंने यूज़ किए हैं और उन टूल्स को यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे जो सर्टिफाइड एथिक हैकर एसी काउंसलिंग जो न्यू बुक्स रिलीज हुई है, अगर किसी को पता है तो ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर इसी काउंसलिंग का जो वर्जन 11 है वो रिलीज हो चुका है। और इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो सब का सब एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। मैं उसको आपको बिल्कुल भी ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको किसी गलत यूज़ के लिए गलत काम के लिए इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले जो इन्होंने बात की थी वो वेबसाइट के डोमेन्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करने की, और उसमें उन्होंने बताया था कि जो किसी भी वेबसाइट के जो सब डोमेन होते हैं वो इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि उनको किसी भी जो मेन डोमेन में ऐड करने से पहले जो भी उन्होंने फंक्शनैलिटी अपनी ऐड करनी होती है उसके एक सब डोमेन बना लेते हैं और उस पर काम करते रहते हैं। जब वो ठीक से प्रॉपर काम करने लग जाती है तब उसको मेन डोमेन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस वजह से सब डोमेन, और जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले किसी भी वेबसाइट की सब डोमेन फाइंड करते हैं, और सब डोमेन फाइंड करने के बाद वो उनमें से सब डोमेन जो कि ज़्यादातर वल्नरेबल होती हैं, उनमें ज़्यादा इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि एक टेस्टिंग के लिए बनाते हैं, तो इस वजह से ये इतनी ज़्यादा मतलब सिक्योर नहीं होती और वल्नरेबल होती हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं, वो किसी भी वेबसाइट्स के सब डोमेन्स वगैरह फाइंड करते हैं, और सब डोमेन फाइंड करने के बाद फिर उन पे वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं, और वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के बाद उस पर अटैक वगैरह करते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है सबलिसर, उन्होंने रखा है। तो मैं भी फिलहाल सबलिसर को ही देखेंगे कि इसको किस तरह से काली लिनक्स में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले गिटहब पे जाएं। गिटहब पे जाने के बाद आप लिखेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और गूगल पे जाने के बाद सबलिसर लिखें और उसके बाद सबसे पहला लिंक आएगा गिटहब का, इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद आपने करना क्या है कि सबसे पहले ये जो गिट क्लोन है इस यूआरएल को कॉपी करना है, और इसको अपनी काली लिनक्स में चले जाते हैं। मैं अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिट क्लोन, पहले सीडी डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, और उसके बाद लिखेंगे गिट सॉरी गिट क्लोन, और वो यूआरएल पेस्ट कर देंगे जो हमने गिटहब से लिया था। मैंने गिट क्लोन 2 दफ़ा लिख दिया था। तो ये गिट क्लोन हो चुका है। उसके बाद आपने करना क्या है कि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, आपने उसको कॉपी और पेस्ट करना है। कॉपी करें इसे रिक्वायरमेंट्स को, और इसको कर दें पहले सीडी, इसके फोल्डर में चले जाते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट। अगर आपके पास ये कमांड काम ना करे, ज़्यादातर ये होता है कि जब हम न्यू काली लिनक्स को यूज़ करते हैं तो उसमें एरर आ जाता है, यहाँ पे पिप कमांड नॉट फाउंड। तो आपने करना क्या है कि आपने सिंपल कमांड देनी है पिप इंस्टॉल, मैं दिखा देता हूँ, सॉरी apt -get install python 3, और उसके साथ लिख देना पिप। आपने ये कमांड रन करनी है। तो मेरे पास फिलहाल एरर नहीं आया था तो मैं इसको रन कर देता हूँ। उसके बाद आपने करना क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी मेरी इंस्टॉल हो चुकी हैं, और उसके बाद जाएंगे अपनी फिर से गूगल क्रोम में, और
अगर आप अपना जो यूजर है, दूसरा कोई लोकल यूजर यूज कर रहे हैं काली लिनक्स में, तब आपको sudo साथ में लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको नहीं लिख रहा, मैं अपने रूट यूजर में हूँ। इसको भी कर देते हैं पेस्ट, और उसके बाद यहाँ नीचे आए, ये डेबियन का है, एक ये वाली कमांड करनी है आपने, कॉपी, इसको कर दें पेस्ट, ये भी हो गई। और उसके बाद आपने करना क्या है कि अपनी काली लिनक्स में जाना और लिखना है apt हाइफन गेट इंस्टॉल सबलिसर। तो मैंने इससे पहले से इंस्टॉल कर रखा, तो मैं इसको फिलहाल ये करेंगे ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब जो इसके कमांड होते हैं सबलिसर की, किसी भी वेबसाइट्स की सब डोमेन वगैरह फाइंड करने के लिए, उसके लिए आपने सबसे पहले लिखना होता है सबलिसर टूल का नेम, और उसके बाद हाइफन डी होता है किसी भी वेबसाइट की डोमेन, और आगे इसकी जो मेन डोमेन लिखनी है, मैं गूगल को लिख देता हूँ, google.com, और एंटर प्रेस कर दें। अगर आपके पास भी ऐसा एरर है कि वायरस टोटल प्रोबेबली नाउ इज ब्लॉकिंग आवर रिक्वेस्ट, तो इसको जस्ट इग्नोर करें, ये फिलहाल थोड़ी देर के लिए आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर V11 की जो जितने भी इसके टॉपिक्स होंगे, उस सब की मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी वीडियो का गलत इस्तेमाल ना करें, आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, और एज अ प्रोफेशनल और एथिकल हैकर बनने के लिए इसका इस्तेमाल करें, इसको किसी भी इलीगल काम के लिए इस्तेमाल ना करें। अभी थोड़ी देर में, चूंकि गूगल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से इसकी बहुत काफ़ी ज़्यादा डोमेन है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल की जो डोमेन्स हैं, वो इसने सारी की सारी जितनी भी गूगल की डोमेन्स थी, इसने सब डोमेन वो हमें शो हो गई। यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, जैसे कि मैं कोई एक डोमेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते हैं इसे, और अपने ब्राउज़र में जाके इसको करते हैं पेस्ट, और एंटर करें। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड आईपी, और sv5.google.com सर्वर्स आईपी एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड। तो चूंकि ये गूगल अपनी कोई जो न्यू डोमेन लॉन्च करने वाला है, इसको अपनी मेन डोमेन कोई न्यू फीचर ऐड करने वाला है, तो वो इस वजह से अपनी इसको सब डोमेन में रख रहा है, और सब डोमेन में इस पर प्रैक्टिकल करेगा, और प्रैक्टिकल करने के बाद जब ये सही से प्रॉपर काम करेगी, तब इसको अपनी मेन डोमेन में ऐड कर लेगा। तो हैकर्स क्या होते हैं, वो इस तरह से किसी भी वेबसाइट की जो सब डोमेन फाइंड करते हैं, सब डोमेन फाइंड करने के बाद उसमें से वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के बाद फिर उस पर अटैक्स वगैरह करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टूल सबलिसर। और उसके बाद जो दूसरी थी वो थी पेन टेस्ट टूल। गूगल में आपने जाने के बाद वहाँ पे लिखना है पेन टेस्ट टूल। मैं आपको दिखा देता हूँ पेन टेस्ट टूल। और सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी, एक मिनट, पेन टेस्ट स्पेस दे देते हैं, और सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी आपने इसको विजिट करना है। तो मैंने पहले से इसे विजिट कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन देगा कि किसी भी फाइंड सब डोमेन। मैं यहाँ पे कोई छोटी सी वेबसाइट लिख देता हूँ, गूगल से थोड़ी छोटी हो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट लिख देते हैं, या फिर कोई और लिख देते हैं, GoDaddy.com।
This tool can't be run without a free account. You need to purchase a license to run this scanner. तो मैंने इसे पहले से एक स्कैन कर रखी, तो इस वजह से शायद ये कह रहा है कि आप तो फ्री स्कैन नहीं कर सकते। दोबारा फिर से करके देखते हैं। pentesttools.com, फिर से वेबसाइट को विजिट करते हैं और देखते हैं क्या ये मैं फिर से फ्री। तो मैं किसी और दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके देखता हूँ। पेनटेस्ट तो बेसिकली ये वेबसाइट है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फीचर मिल जाएंगे। किसी भी वेबसाइट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सब डोमेन्स, DDNS सर्वर और इस तरह का बहुत कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। पेनटेस्ट टूल, इसको करते हैं क्लोज और पेनटेस्ट टूल्स। जीरो फ्री स्कैन्स यहाँ भी दे रखे हैं। स्कैन योर वेबसाइट, www.google.com। टूल्स में जाते हैं और फाइंड सब डोमेन में जाना है। यहाँ पे लिखते हैं google.com। तो ये फिर से आप क्रिएट टू प्रो कह रहा है कि आपने करना क्या है कि ये मैंने पहले से ट्रायल इसके ले रखे हैं, तो इस वजह से शायद ये ऐसा एरर दे रहा है कि आप प्रो में जाएं। तो अगर आप अपने पीसी में करेंगे तो आपको ये एक दो मतलब फ्री ट्रायल जरूर देगा। और उसके बाद टूल्स में इसका एक बहुत कमाल का जो फीचर्स है वो है गूगल हैकिंग। गूगल हैकिंग बेसिकली ये गूगल डॉक्स होता है, वह ये हमें गूगल डॉक्स जनरेट करके देता है। मैं जैसे कि कोई भी वेबसाइट का नेम लिख देता हूँ, godaddy.com। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि लॉगिन पेज है। तो जैसे करते हैं कि उसके लॉगिन, किसी भी वेबसाइट का लॉगिन पेज फाइंड करते हैं, फिर उन पे एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह के अटैक करते हैं। तो यहाँ पे उसने गोडैडी के जो पेजेस हैं उसने वो शो कर दिया। मैं इसको करता हूँ लिंक कॉपी कर लेते हैं इसका और इसको किसी दूसरे ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं। पेस्ट एंड गो। तो ये गोडैडी का जो लॉगिन पेज आ गया। ये देखें, इसी तरह से और इसके और भी बहुत ज़्यादा फीचर हैं गूगल हैकिंग के। डेटाबेस फाइल एक्सपोज, मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ तो गोडैडी के हमें कोई भी नहीं फाइल एक्सपोज जिसका डेटाबेस लीक हुआ हो। एसक्यूएल सर्वर लिखते हैं गोडैडी के, तो ये इसके एसक्यूएल सर्वर्स के लिंक आ गए एसक्यूएल इश्यूज के। तो ये थी पेन टेस्ट टूल। इसमें और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको दिख जाएंगे अगर आप इसको आएंगे। फाइंड वर्चुअल होस्ट वगैरह, वेबसाइट रिकॉन और वेबसाइट स्कैनर हो जाएगा, यूआरएल फुजर, एसक्यूएल स्कैनर हो जाएगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग स्कैनर। तो ये बेसिकली ये साइट है, ये पेड साइट थी। मैंने इसके पहले ट्रायल ले लिए थे प्रैक्टिकल करने के लिए, जो कि मैंने आपको दिखाना था। तो फिलहाल एक दूसरा जो टूल उन्होंने बताया था वो था पेन टेस्ट टूल का। और उसके बाद हम तीसरे टूल में जाते हैं, वो था नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट टूल में आने के बाद आप ये टूल भी बेसिकली किसी भी हमें बताता है कि किसी भी नेटवर्क पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज वगैरह होती हैं और किस लोकेशन पे, और इस तरह की ये हमें दिखाता है कि नेटवर्क पे होती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे चूज करता हूँ एसएसएल सर्टिफिकेट वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब भी कहीं ट्रायल तो नहीं हो गया। नेटक्राफ्ट के मेन पेज पे जाते हैं। मेन पेज में जाने के बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग,
अभी इसमें आ रहा था थोड़ी देर पहले। सर्विस में जाते हैं, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में, और हाँ तो जी फ्रेंड्स, मुझे वो टूल्स मिल गया। इसका कहाँ था, रिसोर्सेज में आपने जाना है। रिसोर्सेज में जाने के बाद सर्च DNNS में जाएं या फिर साइट रिपोर्ट पे जाएं, साइट नेबर्स में जाएं। मैं सर्च DNNS करता हूँ इसके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइट कंटेन्स सब डोमेन मैचेस, होस्ट लिखते हैं google.com। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है गूगल की जो साइट्स हैं उसके डोमेन सब डोमेन वगैरह ये आ रही। और उसके बाद ये हो गए नेट ब्लॉक हो गए उसके, ऑर्गेनाइजेशन के गूगल के, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए इसके, और ये हो गई इनकी रिपोर्ट्स वगैरह। साइट टाइटल गूगल और डेट फर्स्ट स्क्रीन, साइट रैंक इसकी इतनी रैंकिंग है नेटक्राफ्ट की, और नेटवर्क में आप देख सकते हैं google.com.br इसकी डोमेन है। और उसके बाद नेट ब्लॉकर ऑनर है गूगल खुद इसका है, और नेम सर्विस का ये है ns1.google.com। होस्टिंग कंपनी है इसकी गूगल, गूगल खुद अपनी होस्टिंग कर रहा है, और डोमेन रजिस्टर NICBR। और उसके बाद जो मजीद आप डिटेल नीचे देख सकते हैं, इसका IPv6 एड्रेस है, IPv4 इसके एड्रेस क्या है, और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरा टूल था वो IP शोडान का था। शोडान.io ये इसकी वेबसाइट है। ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। और इसके बाद ओपन होने के बाद मैं इसमें हम भी देख सकते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क, किस नेटवर्क पे टारगेट, हमारे टारगेट नेटवर्क पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहे हैं, और कौन कौन सी IPs, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं उसमें, और कौन कौन सी ओपन पोर्ट्स, कौन कौन सी क्लोज पोर्ट्स हैं, ये सब कुछ इसमें शोडान, ये एक बेसिकली एक सर्च इंजन है पेंटेशन टेस्टर के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोई google.com लिख लेते हैं गूगल की। तो ये यहाँ पे आ गया नेट सर्विस कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू हैव कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये हमें मिल गया गूगल्स के जो लेटेस्ट है डिस्क स्टेशन है, ये भी इसका डिस्क स्टेशन हो गया। और SSL सर्टिफिकेट इसको क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह रन हो रहा है। ये हो गया, ये IP हो गया इसके IP एड्रेस, और ये कंट्री हो गया जर्मनी, ऑर्गेनाइजेशन ISP इसका कौन सा है, लेटेस्ट अपडेट ये होस्ट नेम है, और वेब टेक्नोलॉजीज ये कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं ये भी सब इसमें आ जाती है। ये है SSL सर्टिफिकेट इसका। यहाँ पे मैं और कोई लिख देता हूँ माइक्रो। IIS विंडोज सर्वर्स, और ये करता क्या है, ये भी मतलब ये toolshowdown.io ये एक सर्च इंजन है, और ये वल्नरेबल डिवाइसेस को फाइंड करता है और बताता है कि ऑनलाइन पूरी दुनिया में किसी भी वेबसाइट, जो वेबसाइट यहाँ पे लिखते हैं उसके साथ कनेक्टेड कौन कौन से डिवाइसेस इस वक्त रन हो रहे हैं, और कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे उसका IP सर्वर, ISP सर्वर क्या है, और ओपन पोर्ट्स क्लोजिंग पोर्ट्स वगैरह कौन कौन सी है। और उसके बाद एक शोडान था, एक पेंटेस्टोल था, एक नेटक्राफ्ट था, और एक सबलिसर था। तो ये हो गए हमारे किसी भी वेबसाइट के रिलेटेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड करने के टूल्स जो इन्होंने इसी काउंसलिंग ने प्रोवाइड की हैं अपनी बुक में। अब इनके बाद इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से किसी पर्सनल, किसी बंदे की इंफॉर्मेशन हम किस तरह से गेट कर सकते हैं, किसी पिक्चर की इंफॉर्मेशन किस तरह से गेट कर सकते हैं।
तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।